Hey everyone, welcome back to Hashtag Surprise. So today we are going to discuss about some important map of geography. So let's start. So first हम लोग देखेंगे कि ये हमारे पास सेकेंड चैप्टर का मैप है। सेकेंड चैप्टर के मैप में आपको किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं कि आप इंडिया का कैपिटल बताओ, तो आप यहाँ पे इजीली लिख सकते हो। और उसके बाद आपको और क्वेश्चन आ सकते हैं कि इंडिया की नेबर आपको कंट्री बताना है। और दो चीज़ आपको याद यहाँ पे रखना है कि अरेबियन सी है हमारे पास और बे ऑफ बंगाल है, और नीचे हमारे पास है इंडियन ओशन। सो ये बहुत ज़्यादा बेसिक मैप है। मैं आपको यहाँ पे पूरा ज़्यादा मैप नहीं समझा रही हूँ, थोड़ा बहुत समझा रही हूँ और आप इजीली समझ जाओगे। देखो, मैप पढ़ने का फ़ायदा क्या होता है कि मैप से रिलेटेड आपको जितना भी क्वेश्चन आएगा ना एग्ज़ाम में, अगर आप ये वीडियो देखते हो ना तो आप इजीली उसको कर लोगे। लेकिन वीडियो देखने के बाद आपको क्या है, उसे पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरा, ये मैप लिखो और ये मैप को सामने रखो और उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर पढ़ो, और उसके बाद आप चेंजेस देखोगे कि आपको मैप को सामने रख कर पढ़ने में जो आप आंसर याद करोगे ना, आपको इतना इजीली और इतना जल्दी आंसर याद होगा ना कि वो बहुत अच्छा फिर आपको फील होगा कि आपके दिमाग में मैप रहेगा ना। और आप कहीं पे कुछ आंसर भूल जाते हो तो आप किस तरह से आंसर भी बना सकते हो अपने मैप को याद रख के, वो भी मैं आपको इस वीडियो में समझा दूँगी। सो ये देखो, नेक्स्ट हमारा ब्राज़ील का जिस तरह से हम लोग ने यहाँ पे बनाए हैं, तो ब्राज़ील में दो ओशन होते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ओशन और एक हमारा है साउथ में। फिर ब्राज़ील की कैपिटल की बात करो तो ब्राज़ीलिया यहाँ पे प्रेजेंट है। अगर आपको यहाँ पे ये क्लियर नहीं दिख रहा है तो मैं एंड में आपको बताऊँगी कि आप ये मैप कहाँ से ले सकते हो। ओके, सो ये सेकेंड चैप्टर के हमारे पास दो मैप हैं। अब हम लोग देखते हैं थर्ड चैप्टर का मैप। आई नो ये आपको बहुत ज़्यादा भरा भरा लग रहा होगा, बट मैं आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत समझाती हूँ कि ये मैप है किस तरह से। तो सबसे पहले यहाँ से आप देखो, ये ब्लू कलर की आपको लाइन दिख रही है, ये पूरा 7,500 किलोमीटर का क्या है, इंडिया के पास प्लेन्स है। क्या है? प्लेन्स है। उसके बाद देखो, ये जो बीच की ये ब्लैक लाइन और अंदर का ये चेक्स दिख रहा है ना, ये पूरा हमारा क्या है, पेनिसुला है। एग्ज़ाम में आ गया इंडियन पेनिसुला, मार्क करो किधर पे, तो आपको ये पूरा मार्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको अरावली दिख जाएगा। अरावली क्या है, बहुत ही बड़ा पहाड़ है, माउंटेन है। ठीक है, उसके बाद देखो ये रेड लाइन से आपको जितना भी दिख रहा है, और ये यहाँ का ये आसाम भी इंक्लूड है। और अब आपको एग्ज़ाम में आ गया नॉर्थन प्लेन, बताओ कहाँ पर है, तो आपको ये पूरी जगह को मार्क करना पड़ेगा। उसके बाद हिमालय देखो, इंडिया में भी हमारे इतना है, पूरा जम्मू एंड कश्मीर के साइड पूरा देखो, इंडिया के बाहर भी गया है, नेपाल भी आया है, थोड़ा बहुत चाइना भी आया है, और कहाँ तक है, आसाम तक फैला हुआ है। अब आप यहाँ पे नोट्स किस तरह से बना सकते हो वो मैं आपको बताती हूँ। तो आप मैप में साइड में ये भी बनाना, देखो लेसर एज, ग्रेटर एज और ट्रांस हिमालय यहाँ पे लिखी हुई है। और जो ग्रेटर एज है उसको क्या बोलते हैं, उसका भी यहाँ पे छोटा सा नाम लिखा है। ये हमारा कहाँ से है, नीचे से ऊपर की तरफ है। ये क्या है, यंग टू ओल्ड। जब आप ये चैप्टर पढ़ते हो फिजियोग्राफी और आपको बोला है हिमालय पे नोट लिखो, तो आप किस तरह से लिख सकते हो कि आपका हिमालय जम्मू एंड कश्मीर से लेके आसाम तक फैला हुआ है। नॉर्दर्न प्लेन के नॉर्थ पार्ट में आपका हिमालय आता है, इतना भी आप लिख सकते हो। अब हिमालय के यहाँ पे क्या है, बहुत सारे पहाड़ है। क्या है यहाँ पर, पहाड़ है, इसलिए यहाँ का टेम्परेचर क्या रहता है, बहुत ज़्यादा रहता है। उसके बाद में हम लोग जब इंडिया के साउथ से नॉर्थ में जाएंगे, जैसे पंजाब के साइड गए, पंजाब के साउथ से नॉर्थ में जाएंगे, तो इस तरह से हिमालय को डिवाइड किया गया है। आप ये भी लिख सकते हो। ये हिमालय कहाँ से है, यंग टू ओल्ड, मतलब जो ऊपर वाला हिमालय है वो पहले बना हुआ है, फिर उसके टूट टूट के थोड़े और पहाड़ बने, फिर थोड़े और पहाड़ बने, इस तरह से। लेकिन उसके लिए आपको ये मैप याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, देखो अब ये हमारा थर्ड चैप्टर का है, ब्राज़ील का दिया हुआ है।
तो जिस तरह से लिख सकते हो, बोला है आपको ब्राज़ीलियन के हाईलैंड बनाओ, तो आप इतने एरिया में लिख दोगे तो आपको मार्क्स मिल जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हो, थोड़ा क्लोज़अप में मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो पेंसिल से निशान बने हुए हैं, आपको ब्राज़ील के आइलैंड पूछा तो आप ये बता सकते हो। देखो मैंने यहाँ पे से निशान बनाई हूँ और ये आइलैंड का बताई हूँ, तो ये आप ब्राज़ील के आइलैंड के बारे में भी बता सकते हो। तो ये था हमारा 3rd चैप्टर का। अब हम देखेंगे 4th चैप्टर का। अब हम लोग देखेंगे ड्रेनेज का। तो हम लोग से कुछ भी पूछ सकता है यहाँ पे, गंगा रिवर कहाँ पर है, ये सब इंडिया की फेमस रिवर का नाम आपको पता रहना चाहिए था कहाँ पर है, समझे। तो ये आपको पूरे इंडिया की फेमस क्या लिखी हुई है, पूरी रिवर लिखी हुई है विथ, देखो डायरेक्शन इसका ऊपर का तरफ है। महाराष्ट्र में कौन सी है, तापी है ना। ये आ गई नर्मदा, गंगा, दामोदर, ये सब रिवर आपको पता रहनी चाहिए क्योंकि ये इंडिया की फेमस रिवर है। और ये एग्ज़ाम में पूछ लिया तो कोई ऐसी बात नहीं है कि क्या पूछ लिया, क्योंकि आप इंडिया में रहते हो और ये इंडिया के लिए बेसिक है। तो ये आपको मैप में पूछ लिया या आप ये चैप्टर के क्वेश्चन आंसर याद करते हो ड्रेनेज के ऊपर, तो यह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है, ठीक है। देखो ब्राज़ील के यहाँ पे मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट रिवर के नाम लिखी हुई हूँ, देख सकते हो आप कैमरा में, विद डायरेक्शन मैंने लिखी हूँ। तो इतने रिवर के नाम तो आपको पता रहना ही चाहिए क्योंकि ब्राज़ील का रिवर का देखो ज़्यादा नहीं दिया हुआ है, थोड़ा सा दिया हुआ है और आपको ये थोड़ा सा पता रहना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं 4th चैप्टर। ये है आपका 4th चैप्टर का मैप। 4th चैप्टर के मैप में यहाँ पे मैंने आपको बताई हूँ कि कौन से एरिया में सबसे कम बारिश होती है, कौन कौन सी जगह पे सबसे कम बारिश होती है और कहाँ कहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है। मैंने इसे इस तरह से शो किया हुआ है। और हमारे यहाँ जो हवाएँ चलती है, बारिश की हवाएँ, वो किस साइड से आती है उसकी डायरेक्शन भी दी हुई है। तो ये आपका है 4th चैप्टर क्लाइमेट इंडिया का। अब आप ब्राज़ील का देखोगे तो आपको यहाँ पे इतना क्लियर समझेगा नहीं, बट ये ब्राज़ील का आपको इतना पूछेगा भी नहीं क्योंकि ये इतना बड़ा तो आपको बनाने नहीं बोलेगा। लेकिन सबसे कम बारिश कहाँ पे होती है, तो आप यहाँ और यहाँ देख सकते हो। ये एरिया जो है वो थोड़ा छोटे है तो आपको ये इजीली ब्राज़ील के लिए आप देख सकते हैं कि आपको इस तरह से इंडिया का और ब्राज़ील का मैप मिलता है। कुछ इंडिया के 10 मैप्स ले लो, ब्राज़ील के 10 मैप्स ले लो। सो मैंने आपको जो थोड़ा बहुत समझाई हूँ, ये मैप की लिंक आपको पूरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। अब जाके डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हो, पूरी क्लियर इमेज आपको वहाँ पे PDF मिल जाएगा। मैप बनाओ, अपने पास संभाल के रखो, अच्छे से पढ़ो, क्वेश्चन आंसर पढ़ो और ये मैप पढ़ो तो आपको काम आएगा। होप यू guys like this video. Please subscribe this channel and don't forget to press the bell icon for the more updates. Thank you.